कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एग्जैक्टली है क्या ये? सर वैसे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड देने की ज़रूरत है। हम फीमेल्स वी गो थ्रू अ वेरी डायनामिक लाइफ। हम प्यूबर्टी आती है हमको, हम उसके बाद बॉडी चेंजेस हैं हमारी, देन वी गो थ्रू चाइल्ड बर्थ। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के ज़रिए चाइल्ड बर्थ में आई हुई चेंजेस और मेनोपॉज से आई हुई चेंजेस, इन दो चीज़ों के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। जब हम बात करते हैं कि विजाइनल डिलीवरी के पश्चात विजाइनल लूजनिंग, यूरिन का लीक होना खांसने पे, छींकने पे, क्योंकि आपका पेल्विक फ्लोर पे भारीपन पड़ रहा है। 21st सेंचुरी की फीमेल होने के नाते वी आर वर्किंग ऑल्सो, वी आर मदर्स, वी आर वर्किंग मदर्स एंड इवन हाउस वाइफ्स आर कंसिडर्ड एज वेरी हम लोग क्षमता रखते हैं कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमको डिस्कम्फर्ट देती हैं, ये हमारे नॉर्मल जीवन शैली को जीने में हमें प्रॉब्लम करती हैं। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपने चाइल्ड बर्थ से पहले की जो बॉडी है आप उसको पा सकते हैं और वैसे ही कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ से जी सकते हैं। बट क्या ये सेफ है? Absolutely, but there is two emphasis that I've always put. ये अगर एक ट्रेंड प्रोफेशनल ने करा हो एंड आपने पेशेंट सिलेक्शन अच्छे से किया हो, because it's very important to understand that one size does not fit all. Results can vary. तो आपका कहने का क्या मतलब है, क्या ये हर विमेन के लिए नेसेसिटी है? Yes. करवाना ही चाहिए? Yes. कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी सिर्फ नाम से कॉस्मेटिक के ऊपर जाता है, अपीयरेंस के ऊपर जाता है, पर ये फंक्शन, डिस्कम्फर्ट और कॉन्फिडेंस तीनों पे वर्क करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वर्क करता है। सो इट इज़ अ नेसेसिटी एक्चुअली। सर्जिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ती है। सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे कि विजाइनल टाइटनिंग, लेबियाप्लास्टीज, जब हम इनकी बात करते हैं, वेल द पेशेंट इज़ एडमिटेड बट द स्किन इंसिजन्स आर वेरी स्मॉल। इनकी रिकवरी इसीलिए बहुत फास्ट होती है और इसलिए पेन बहुत कम होता है। नॉन सर्जिकल टेक्निक्स एक्चुअली में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये ओपीडी प्रोसीजर्स हैं, ज़ीरो डाउन टाइम, ज़ीरो पेन, ज़ीरो इंसिजन, ज़ीरो बर्न एंड ज़ीरो केयर की साथ। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ब्लेसिंग क्लिनिक के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ब्लेसिंग क्लिनिक ये जो चैनल है ये टोटली 100% वीमेन हेल्थ सीरीज़ है। इसके अंदर वीमेन हेल्थ से रिलेटेड हम आपको अलग अलग एपिसोड में अलग अलग टॉपिक्स पर जानकारी देते रहेंगे। इस बार का हमारे जो टॉपिक है वो है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, जिसके लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर आस्था, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जन हैं और उनके पास 10 साल से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उन्होंने 18 साल 18 ईयर्स स्टडी को, प्रैक्टिकल स्टडी को समर्पित किए हैं। देश विदेश में जाकर उन्होंने एजुकेशन ली है, प्रैक्टिकली काम किया है बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आस्था अग्रवाल का। डॉक्टर आस्था, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू नारंग जी, एंड a big hi to all my viewers. I feel very fortunate that today I'm able to sit here and talk about a very topic that is very near and dear to my heart. तो डॉक्टर साहब यहीं से शुरू करूंगा, ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एग्जैक्टली है क्या ये? सर वैसे कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड देने की ज़रूरत है। हम फीमेल्स वी गो थ्रू अ वेरी डायनामिक लाइफ। हम प्यूबर्टी आती है हमको, हम उसके बाद बॉडी चेंजेस हैं हमारी, देन वी गो थ्रू चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड कैरिंग एंड चाइल्ड बर्थ, एंड उसके पश्चात फीमेल हैज़ हर ओन ग्रोथ एंड देन मेनोपॉज। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के ज़रिए चाइल्ड बर्थ में आई हुई चेंजेस और मेनोपॉज से आई हुई चेंजेस, इन दो चीज़ों के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। जब हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, एक फीमेल अपने चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अराउंड 7 to 8 kgs हम बेबी, पानी, प्लेसेंटा सबको मिलाकर कैरी करती है 9 महीने। उसके बाद डिलीवरी होती है, विजाइनल डिलीवरी होती है। हर चीज़ अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्सपैंड करती है। उससे आए हुए हर एक वियर एंड टीयर से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो पहले एक नॉर्मल माना जाता था कि ये आपका न्यू नॉर्मल है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी सच एज इट हेल्प्स सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस से नहीं,
फंक्शन से, कंफर्ट से और उससे आने वाली सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी हेल्प करती है। जब हम बात करते हैं कि विजाइनल डिलीवरी के पश्चात विजाइनल लूजनिंग, यूरिन का लीक होना खांसने पे, छींकने पे, क्योंकि आपका पेल्विक फ्लोर पे भारीपन पड़ रहा है। तीसरा, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, आप देयर इज सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, पेन, 1 सेकेंड, आप कॉन्टैक्ट करते टाइम पे लूजनिंग फील हो सकती है, इससे दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम आती है। सो चाइल्ड बर्थ पर से जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, हम यहाँ पर भी फोकस करते हैं। अब आता है मीनोपॉज। जब हम मीनोपॉज की बात करते हैं, विजाइनल ड्राइनेस, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं मीनोपॉज के बाद वो कम हो जाते हैं, उसके वजह से जो लुब्रिकेशन है वो कम होता है। सो वी हैव ड्राइनेस, इन्फेक्शंस के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। इसी की वजह से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी बहुत पेनफुल होता है। सो वी आर फोकसिंग हियर ऑल्सो। लास्ट, यूरिन लीकेज, सेक्सुअल, बिकॉज हमारे एंड सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, क्योंकि हम मेनोपॉज पे आ चुके हैं तो आप यूरिन लीकेज के भी चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। आपका ऑर्गन, आपका यूट्रस नीचे के रास्ते से, क्योंकि सब मांसपेशियां भी कमज़ोर हो गई हैं तो वो भी नीचे आते हैं। सो ये मेनोपॉज की ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इन सब को कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आज केटर करता है। 21st सेंचुरी की फीमेल होने के नाते we are working also, we are mothers, we are working mothers, and even housewives are considered as very हम लोग क्षमता रखते हैं कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमको डिस्कम्फर्ट देती हैं, ये हमारे नॉर्मल जीवन शैली को जीने में हमें प्रॉब्लम करती हैं। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपने चाइल्ड बर्थ से पहले की जो बॉडी है आप उसको पा सकते हैं और वैसे ही कॉन्फिडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ से जी सकते हैं। ओके, बहुत सारी जानकारी आपने दी इस बारे में, मुझे बताया। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से नहीं मालूम थी। इवन मैं ये सुन के भी सरप्राइज हो रहा हूँ कि सेक्सुअल लाइफ पे भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। बट क्या ये सेफ है? एब्सोल्युटली, बट देयर इज 2 एम्फेसिस दैट आई हैव ऑलवेज पुट। ये अगर एक ट्रेंड प्रोफेशनल ने करा हो एंड आपने पेशेंट सिलेक्शन अच्छे से किया हो, यू हैव टू हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच ऑन दिस। आप पेशेंट सिलेक्शन अच्छे से करें और अगर आप अपना प्रोसीजर एक ट्रेन प्रोफेशनल से कराएं, आपका आउटकम बहुत बढ़िया होगा। एक रियलिस्टिक अप्रोच को पहले से बात करके रखें, एक ट्रांसपेरेंट पेशेंट की काउंसलिंग हो, तो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वन साइज डज नॉट फिट ऑल, रिजल्ट्स कैन वेरी, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन दैट कॉम्पोनेंट। तो ये आप किसको कंसिडर करेंगे, मतलब किसके लिए होती है ये उन्हीं सारी फीमेल्स के लिए है जो चाइल्ड बर्थ से होने वाली प्रॉब्लम से जूझती हैं, सच एज विजाइनल लूजनिंग, आप स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसको कहा मैंने कि खांसने पे, छींकने पे, यूरिन लीक होना, या फिर पेल्विक फ्लोर जिनका लूज हुआ है, सच एज जब भी हम डिलीवरी करते हैं हर एक डॉक्टर एक वर्ड यूज़ करता है, कीगल्स एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि हमने हमारी जो नीचे पेल्विक फ्लोर की जो मांसपेशियां हैं उसको टाइट करने के लिए एक एक्सरसाइज हम एक्सप्लेन करते हैं। अब क्योंकि इसको कहा जाता है मॉनिटर्ड कीगल एक्सरसाइज, अ डॉक्टर इज सपोज टू गाइड द पेशेंट कि आपको इतनी देर तक ये एक्सरसाइज इस पावर में अपने मांसपेशियों को टाइट रखना है। माँ जब दूध सींच रही होती है, जब बच्चे को पाल रही होती है, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं घर पे। बिल्कुल ठीक है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के जरिए, क्योंकि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में हमारे पास प्रोविजन है कि आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं और आप एक सिटिंग में आप इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली फोकस कर सकते हैं। सो अगर आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथेंड है तो आप वहाँ से ही चाइल्ड बर्थ से ही अपने ऊपर बहुत ध्यान रख सकते हैं। तो आपको यूरिन लीकेज की कंप्लेंट्स, विजाइनल टाइटनिंग की, लूजनिंग की कंप्लेंट्स, ये सब नहीं आती हैं। तो आपका कहने का क्या मतलब है, क्या ये हर वीमेन के लिए नेसेसिटी है? यस, करवाना ही चाहिए। यस, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी सिर्फ नाम से कॉस्मेटिक के ऊपर जाता है, अपीयरेंस के ऊपर जाता है, पर ये फंक्शन, डिस्कम्फर्ट और कॉन्फिडेंस तीनों पे वर्क करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वर्क करता है। सो इट इज़ अ नेसेसिटी एक्चुअली। तो ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर एक्चुअल में है क्या? क्या कोई सर्जिकल प्रोसेस है, ये कोई सर्जरी इसमें करनी पड़ती है, ये क्या चीज़ है? थोड़ा सा डिटेल में बताएं। सो कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी सिर्फ सर्जरी नहीं है।
कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं। एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल बेसिकली पेशेंट के साथ में बैठकर उससे बात करके ये डिसाइड करता है और उसको एग्जामिन करके कि वेदर वो एक अर्ली स्टेज में है या एक सिवियर स्टेज पर है। डिपेंडिंग अपॉन वो किस स्टेज पर है, आप उसको एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर दे सकते हैं एंड अगर उसकी ज़रूरत है तो उसे सर्जिकल करेक्शन दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं नॉन सर्जिकल की, इसके अंदर हमारे पास सच एज लेजर्स, वी हैव प्लाज्मास, वी हैव PRP थेरेपी, वी हैव एक्सोसोम थेरेपीज। हम इन प्रोसीजर्स के ज़रिए वी कैन गिव देम अ नॉन सर्जिकल करेक्शन। जब हम बात करते हैं नॉन सर्जिकल, नो डाउन टाइम, नो इंसिजन, देयर इज नो पेन, नो बर्न। पेशेंट आता है, OPD में ही ये प्रोसीजर्स होते हैं और तुरंत घर जाकर वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। जब हम एक सर्जरी की बात करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे कि विजाइनल टाइटनिंग, लेबियाप्लास्टीज, जब हम इनकी बात करते हैं, वेल द पेशेंट इज़ एडमिटेड बट द स्किन इंसिजन्स आर वेरी स्मॉल। इनकी रिकवरी इसीलिए बहुत फास्ट होती है और इसलिए पेन बहुत कम होता है। इन पेशेंट्स जब भी मैं एडमिट करके ये प्रोसीजर्स करती हूँ, या तो ये सेम डे या फिर नेक्स्ट डे मेरे पेशेंट्स हॉस्पिटल से वॉक करके जाते हैं। ये अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ विद इन 2 to 3 days रिज्यूम कर सकते हैं। जहाँ तक सेक्शुअल एक्टिविटीज़ की बात है, विद इन 7 days दे कैन रिज्यूम देयर सेक्शुअल एक्टिविटीज़। तो मीन्स ये है कि सर्जिकल प्रोसेस में भी पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं है या है? वेल, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जहाँ तक हम बात करते हैं कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट की, देन येस 2 to 3 days में आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर रहे हैं। पर जब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, वी डू नॉट गिव एनी एंटीबायोटिक्स पोस्ट। व्हेन यू गो होम देयर इज़ कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। और हम जब उसके फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो हम 7 days की बात करते हैं। ओके। और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कुछ रहता है? उसमें तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कुछ भी नहीं होता होगा। अगर इसमें ही 1-2 दिन है तो उसमें तो शायद बिल्कुल जीरो होगा। नॉन सर्जिकल टेक्निक्स एक्चुअली में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये OPD प्रोसीजर्स हैं, ज़ीरो डाउन टाइम, ज़ीरो पेन, ज़ीरो इंसिजन, ज़ीरो बर्न एंड ज़ीरो केयर की साथ में जाते हैं। अरे वाह। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी को ये ट्रीटमेंट लेना है तो वो डॉक्टर्स कैसे चूज़ करें, या पर्टिकुलर इसके लिए कोई सेंटर चूज़ करना है तो कैसे वो चूज़ कर सकता है? कोई भी फीमेल अगर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए कंसल्ट करना चाहती है या कराना चाहती है, शी शुड लुक फॉर कि दैट जो डॉक्टर है, वो प्रोफेशनल जो है, वो ट्रेंड है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में फ्रॉम अ सेंटर दैट इज़ बोर्ड सर्टिफाइड। जिस सेंटर वो जा रही हैं वो बोर्ड सर्टिफाइड हो। जिस सेंटर में वो गई वहाँ पर ट्रांसपेरेंट पेशेंट काउंसलिंग है। देयर इज़ अ रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स द रिजल्ट्स। उसी डॉक्टर और उसी सेंटर में शी शुड गो। चलिए, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। मैं कुछ मिथ्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। एक मिथ बड़ा कॉमन है कि ये कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी या कॉस्मेटिक जो सर्जरी है, ये सब चीज़ें सिर्फ फिल्म स्टार्स के लिए बनी है। ऐसा है क्या? डेफिनेटली अ मिथ। ये सबके लिए, उन फीमेल्स जिनको एनी फीमेल हु हैज़ एनी विजाइनल डिस्कम्फर्ट, एनी विजाइनल लूजनिंग, सेक्शुअल डिस्कम्फर्ट, सेक्शुअल डिससैटिस्फैक्शन, या फिर लेबिया में कोई एस्थेटिक प्रॉब्लम है, किसी भी ऑर्गन में, कोई गायनिक ऑर्गन में कोई एस्थेटिक प्रॉब्लम है, या फिर मेनोपॉज के कोई सिम्टम्स हैं, ये सारी फीमेल्स के लिए है। एंड येस, यू डू नॉट रिक्वायर अ रेड कार्पेट फॉर दिस। बिल्कुल। तो मतलब आपका मतलब ये है कि हाउसवाइफ्स भी ये आपके पास आते हैं करवाने के लिए? Yes, sir. Housewives actually should go for it. Every female who delivers should go for cosmetic gynecological non-surgical procedures, ताकि आप वहाँ तक पहुँचे ही ना कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। एक मिथ ये भी है, ये बड़ा अनसेफ है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइप चीज़ है ये। All the cosmetic procedures that are being done, सारे के सारे प्रोसीजर्स एविडेंस बेस्ड है। देयर इज़ अ बिग साइंटिफिक बैकग्राउंड एंड एन एक्सपीरियंस टू इट। ओके। अच्छा, एक मिथ ये भी है इसमें कि मैं कंसीव नहीं करना चाहती, इसीलिए मैंने ये प्रोसीजर करवाना है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में एक्चुअली, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम लोग सारे सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट वाले कंपोनेंट्स हटा देते हैं, वी ट्रीट देम, so you are actually increasing the fertility.
people are comfortable in doing the sexual act. So they are actually more comfortable in, you know, having conception. ओके ओके। तो ओवरऑल आपने ये बताया कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है या कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी है, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई डिजीज़ है। Cosmetic gynecology is it's a procedure for people who want it. There has to be आपकी choice होनी चाहिए, आपको need है उसकी, आपका indication होना चाहिए और उसका treatment है. It is not about luxury, it is not about necessity, it is not an add-on treatment. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारी नई नई चीज़ें बताई। इवन ऐसे कुछ चीज़ें आपने जो बताई वो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी के बारे में, तो मैं समझता हूँ मेरे दर्शकों के लिए ये एक बहुत बढ़िया एपिसोड होने वाला है, जिसमें उनको एक नई जानकारी मिलने वाली है, नए वर्ड्स मिलने वाले हैं, इवन मैं ये कहूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, अपने कीमती समय में से आपने टाइम निकाला और इतनी सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नारंग जी, एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखा आज हमारे साथ डॉक्टर आस्था थे, जिन्होंने कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, और आने वाले एपिसोड में हम फिर से इनको बुलाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे, डॉक्टर आस्था से ही लेंगे। तब तक के लिए इतना ही कहूँगा, कमेंट्स करते रहें। एक बहुत अच्छी जानकारी है तो लोगों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।